हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 31 मई 2020। 31 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 29 मई। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य संगठन के काम में वर्दीधारी और नागरिक कर्मियों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि अर्पित करना है। यह दिन 1948 से संयुक्त राष्ट्र के झंडे के तहत अपनी जान गंवाने वाले 3900 से अधिक शांति सैनिकों को सम्मानित करने के लिए भी है। बात करें थीम 2020 का, वुमेन इन पीस कीपिंग ए की टू पीस। थीम एक बार और नोट कर लें आप, वुमेन इन पीस कीपिंग ए की टू पीस। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्यसभा सांसद का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, MP वीरेंद्र कुमार। केरल से राज्यसभा सांसद और लोकतांत्रिक जनता दल के नेता रहे लेखक और पत्रकार MP वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया। उनका जन्म 22 जुलाई 1936 को केरल के वायनाड जिले के कलपट्टा में हुआ था। कुमार साल 1996 में कोझिकोड के लोकसभा सीट के लिए चुने गए थे और बाद में HD देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व वाली संयुक्त सरकारों में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री रहे थे। वे 2004 में फिर से लोकसभा के लिए चुने गए। वह अप्रैल 2016 से राज्यसभा के सदस्य हैं। साथ ही उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे MP वीरेंद्र कुमार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार सेतु नामक योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में वापस आने वाले कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार को सुरक्षित करने में मदद करेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार प्रवासियों के लिए उनके कौशल संबंधित क्षेत्र में नौकरियों की तलाश करने और पंजीकृत करने के लिए एक नए पोर्टल MP रोजगार सेतु पोर्टल को भी शुरू किया है। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताते हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। गवर्नर श्री लालजी टंडन जी, कैपिटल भोपाल। फर्स्ट CM रविशंकर शुक्ला, फर्स्ट गवर्नर डॉक्टर पट्टाभाई सीतारामैया। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 51। बात करें मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट का तो मध्य प्रदेश में है। चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल जी। बात करें स्टेट ट्री तो बनियान, फ्लावर लिली, एनिमल है बारहसिंगा, स्टेट बर्ड है दूधराज। मेन डांस है मटकी राय और नौराता। मेन रिवर है सिप्रा, कुंदा, सोन चंबल और महानदी। नेशनल पार्क की बात करें तो कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, वन विहार, माधव, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। डैम्स की बात करते हो इंदिरा सागर, बंद सागर और गांधी सागर डैम। मध्य प्रदेश से 60 राज्यों के बारे में बात हैं। उत्तर प्रदेश है नॉर्थ ईस्ट में, छत्तीसगढ़ है साउथ ईस्ट में, महाराष्ट्र है साउथ में, गुजरात है वेस्ट में, राजस्थान है नॉर्थ वेस्ट में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। यह है मैप में मध्य प्रदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 29 मई। हर साल 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 29 मई को नेपाल के तेंजिंग नॉर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने माउंट पर पहली बार चढ़ाई की थी, जिसके बाद से एवरेस्ट फतह करने वाले पहले इंसान बने थे। नेपाल ने साल 2008 से महान पर्वतारोही हिलेरी का निधन के बाद से 29 मई अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया था। सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे शेरपा द्वारा साल 1953 में माउंट एवरेस्ट पर पहली बार फतह करने की स्मृति में हर साल 29 मई को एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। चलिए अब आपको मई माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे,
2 मई को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, साथ ही में इंटरनेशनल डे फॉर मिडवाइफ्स। बात करें 7 मई को द वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 7 मई को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट डे, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 9 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, 9 मई को ही वर्ल्ड बर्ड माइग्रेटरी डे, 10 मई को मदर्स डे, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे। बात करें 16 मई को तो इंटरनेशनल डे ऑफ फ्लाइट, साथ ही में नेशनल डेंगू डे, 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे, 20 मई को वर्ल्ड बी डे और वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। बात करें 21 मई को तो एंटी टेररिज्म डे, इंटरनेशनल टी डे। बात करें 22 मई को तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे यानी कि विश्व कछुआ दिवस, 25 मई को नेशनल मेमोरियल डे, साथ ही में वर्ल्ड थायराइड डे, 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे, 29 मई को वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे और 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस राज्य सरकार को जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में कहा है कि वे जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी। यह अपनी तरह की पहली परियोजना होगी। राज्य स्वास्थ्य पंजी में सभी नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर पुख्ता और मानकीकृत जानकारियाँ होंगी। इस परियोजना को प्रायोगिक आधार पर पहले चिकबल्लापुर जिले में लागू किया जाएगा। चलिए आपको कर्नाटक के बारे में बताते हैं। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्री वजुभाई, कैपिटल बेंगलुरु, फर्स्ट CM के चंगलारा रेड्डी, फर्स्ट गवर्नर जय चमरा, राजेंद्र पडियार। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। कर्नाटक का हाईकोर्ट कर्नाटक में है। चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओका। बात करें स्टेट ट्री को तो सैंडलवुड, फ्लावर लोटस, एनिमल एशियन एलिफेंट, बर्ड इंडियन रोलर। स्टेट डांस है यक्षगान। नेशनल पार्क है नागरहोल, बंदीपुर, अंसी, भद्र टाइगर रिजर्व। डैम्स है तुंगभद्रा, कृष्णा, राजा सागर। मेन रिवर है कावेरी, मांडवी, कृष्णा और तुंगभद्रा। कर्नाटक से सटे राज्यों के बारे में आते हैं। गोवा है नॉर्थ वेस्ट में, अरेबियन सी है वेस्ट में, महाराष्ट्र है नॉर्थ में, तेलंगाना है नॉर्थ ईस्ट में, आंध्र प्रदेश है ईस्ट में, तमिलनाडु है साउथ ईस्ट में एंड केरला है साउथ में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं कर्नाटका। ये मैप में कर्नाटका। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य मार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 17.7 करोड़ डॉलर। इन सड़कों में 7 जिलों में स्थित 11 राज्य राजमार्ग शामिल हैं। इस ऋण के तहत राज्य सरकार के सार्वजनिक कार्य विभाग के कर्मचारियों को प्राकृतिक आपदा से सड़कों को बचाने हेतु विशेष प्रकार के डिजाइन तैयार करने और आपदा के समय इन सड़कों की देखभाल के बारे में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। चलिए अब आपको ADB का हेडक्वार्टर मनीला में है। चलिए आपको फिलीपींस के बारे में बातें हैं। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, जहाँ पे ADB का हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट है रोड्रिगो डोटेटो, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है फिलीपींस पेसो। इंडिपेंडेंस डे 12 जून। हाइस्ट माउंटेन है एपो। लार्जेस्ट लेक है लगुना डबे। नेशनल गेम की बात करते तो अर्निस। एनिमल है काराबाओ। बर्ड है फिलीपींस ईगल। फ्लावर है जैस्मिन सैम्बक। पार्लियामेंट नेम है द कांग्रेस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में फिलीपींस। चलिए अब आपको महाराष्ट्र के बारे में बातें हैं। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे। गवर्नर हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेंकट रमणी सुमंत्रन। वेंकट रमणी सुमंत्रन को एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में चेन्नई स्थित सेलेरिस टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति अगले 5 साल के लिए की गई है।
35 से अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले डॉक्टर सुमित्रन ने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और एशिया में काम कर चुके हैं। साथ ही में उद्योग नेता, टेक्नोक्रेट, एकेडमिक और लेखक भी रहे हैं। बात करें इंडिगो की, तो इंडिगो का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है वेंकट रमणी सुमंत्रन। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2020 में किस देश की GDP विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में वाडा ने किस खिलाड़ी पर डोपिंग के चलते 4 साल का बैन लगाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, किरणजीत कौर। वर्ल्ड एथलेटिक्स के एंटी डोपिंग निकाय द्वारा भारत की लंबी दूरी की धाविका यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस रनर किरणजीत कौर पर प्रतिबंधित पदार्थ इनोप्सरोम का सेवन करने का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद 4 साल का बैन लगा दिया गया है। अब उनसे टाटा स्टील कोलकाता 25 किलोग्राम में जीता गया स्वर्ण पदक वापस ले लिया जाएगा। उन पर लगा प्रतिबंध 15 दिसंबर 2019 से लागू होगा, जो कंपटीशन सैंपल कलेक्शन की तारीख है। इससे पहले उन्हें 26 फरवरी को विश्व एथलेटिक्स द्वारा अंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं किरणजीत कौर। बात करें प्रेसिडेंट ऑफ वाडा की, तो सर क्रेग रेड्डी, हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में। इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 को हुई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के किस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र बत्रा जी। नरेंद्र बत्रा पिछले साल जून में IOC सदस्य बने थे। ओलंपिक चैनल आयोग IOC सत्र, IOC कार्यकारी बोर्ड और IOC अध्यक्ष को सलाह देता है और ओलंपिक चैनल को लॉन्च करने और उसके संचालन में भी मार्गदर्शन करता है। नरेंद्र बत्रा इससे पहले साल 2014 से 16 तक हॉकी इंडिया के अध्यक्ष और साल 2003 से 13 तक एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष भी रहे थे। चलिए पहले आपको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में बताते हैं। इसके प्रेसिडेंट डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा, फाउंडर। इसकी स्थापना 1927 को हुई है। सेक्रेटरी जनरल राजीव मेहता। चलिए अब आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है नरेंद्र बत्रा जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड टिड्डियों को नियंत्रित करने के हाल ही में किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईरान। HIL दोनों देशों के सरकारों के बीच हुई सहमति के टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए ईरान को 25 टन मैलाथियन टेक्निकल की आपूर्ति करने की प्रक्रिया है। कंपनी ने लैटिन अमेरिकी देश पेरू को 10 टन कवकनाशी मेन्कोजेब का निर्यात किया और अगले एक सप्ताह में 12 टन अतिरिक्त निर्यात करने वाली है। HIL ने टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए राजस्थान और गुजरात को मैलाथियन टेक्निकल की आपूर्ति करने का भी समझौता किया है। बात करें HIL का हेडक्वार्टर तो इंडिया में है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। चलिए अब आपको ईरान के बारे में बात हैं। ईरान की कैपिटल तेहरान। प्रेसिडेंट हैं हसन रोहानी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है ईरानियन रियाल। बिगेस्ट लेक है लेक उर्मिया। हाईएस्ट माउंटेन है माउंट दमावंद। नेशनल गेम की बात करें तो रेसलिंग, एनिमल एशियाटिक लायन, बर्ड एंड नाइटिंगेल, फ्लावर रेड रोज। पार्लियामेंट नेम है मजलिस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में ईरान। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किस देश ने हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन PAKDA प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रशिया। रूस वर्तमान में अपनी सेना का बहुत तेज गति से आधुनिकीकरण कर रहा है। स्टेल्थ बॉम्बर ऐसी एक उन्नति है या बम वर्षक विमान सुखोई Su-57 सुपरसोनिक फाइटर जेट के बाद दूसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इस स्टेल्थ बॉम्बर विमान का निर्माण PAKDA कार्यक्रम के तहत किया गया है। PAKDA कार्यक्रम रडार सिग्नेचर को कम करने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करता है। भारत रूस के सबसे बड़े रक्षा साझेदारों में से एक है। चलिए अब आपको रशिया के बारे में बातें हैं। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं।
करेंसी रशियन रूबल, नेशनल डे 12 जून, हाइस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट, लार्जेस्ट लेक है बैकाल, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे की बात करें तो रशिया के पास है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया आपको पता ही होगा, नेशनल गेम है बैंडी, बर्ड है ईगल, फ्लावर है कैमोमाइल, एनिमल रशियन ब्राउन बियर, पार्लियामेंट नेम है डीमा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में रसिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर कितने दिन कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 120 दिन। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दी है। इसमें 30 ट्रेनों का संचालन 12 मई से हो रहा है, जबकि 200 ट्रेनों का संचालन 1 जून से शुरू होगा। यह प्रावधान 31 मई 2020 यानी कि आज सुबह 8 बजे से लागू हो गया है। चलिए अब आपको भारतीय रेलवे के बारे में आते हैं। प्रेजेंट रेल मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी और चेयरमैन है वी के यादव जी यानी कि विनोद कुमार यादव जी। भारतीय रेलवे के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। मेट्रोप्लस के नाम से इंजीनियर श्रीधरन को जाना जाता है। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किया था लॉर्ड डलहौजी ने। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। भारतीय रेल 17 जोनों में बटी हुई है। 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली की ट्रेन चली, जिसे बॉम्बे बेटी और कुल्ला के बीच चलाई गई थी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना 1964 में हुई थी। भारत की पहली रेल मुंबई और ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर के बीच चली थी। भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को चली। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है भारतीय रेलवे। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन है फेरी क्वीन। भारत एशिया तथा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश में है। रेलवे बजट को सामान्य बजट से 1924-25 में अलग किया गया। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। किस मुगल सम्राट ने कुछ दिनों में जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अकबर। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टडी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सियान मधुशंका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है? इसका सही था आंसर था ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। चलिए चलते क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक निम्न में से कौन दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई हैं? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। साथ ही में मैं टेलीग्राम चैनल पर डेली का क्विज ऑनलाइन क्विज का लिंक प्रोवाइड कराता हूँ। आप उसे ज्वाइन करके वहाँ से ऑनलाइन क्विज दे सकते हैं। थैंक यू।